अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 16 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट में का प्रोग्राम, सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी और सिलेक्शन सॉर्ट की स्पेस कम्प्लेक्सिटी। पिछले लेक्चर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और इसके एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और ये काम कैसे करता है उसके बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी सिलेक्शन सोच का जो प्रोग्राम है, यानी प्रोग्राम को मैंने पिछली सोच में बताया था कि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। यानी सी लैंग्वेज में हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो सोच में हम ये 5 चीज़ें आमतौर पर इस्तेमाल कर देखते हैं, जिसमें 2 चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और बाकी जो 3 हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो सिलेक्शन सोच का प्रोग्राम है जिसमें वही प्रोग्राम यानी यूज़र से 5 वैल्यू मांगे अरे को इस्तेमाल करते हुए, और उसमें क्या चीज़ें सिलेक्शन सॉर्ट के ज़रिए क्या चीज़ें उसे क्या चीज़ें डिस्प्ले करवाना है। पहले सिलेक्शन सॉर्ट के ज़रिए उसे सॉर्ट करो और देन क्या चीज़ें उसे सॉर्ट डिस्प्ले करवाओ, सॉर्टेड आइटम में भी और अनसॉर्टेड आइटम में। जी आइए प्रोग्राम में देखते हैं। यानी हमने पहले प्रोग्राम में हेडर फाइल लिखी है, इनको आई स्ट्रीम डाटा है, उसके बाद कोनियो डाटा है, और लास्ट में क्या चीज़ें थर्ड में क्या चीज़ें वाइड में नहीं है हमारी क्या चीज़ें हेडर फाइल को तौर पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने क्या चीज़ें यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट अरे नाम का, जिसमें 5 वेरिएबल्स की स्पेस हमने रखी। उसके बाद आई और जे हमने 2 वेरिएबल लिए, ये लूप के लिए हैं, यानी एक आई इंटरनल आउटर लूप के लिए और जे जो है वो इनर लूप के लिए। और टेम्प क्या चीज़ें ये हमने टेम्प्रेरी वैल्यू रखी है, ताकि क्या चीज़ें को जब भी हम कोई वैल्यू को स्वैप करेंगे तो वो हम क्या चीज़ें टेम्प्रेरी तौर पर टेम्प में रखेंगे। तो आइए चलते हैं जी, फार लूप हम लगाते हैं जो आई इक्वल टू 0 से शुरू होती है और लेस देन 5 तक चलती है, और आई प्लस प्लस करेंगे। और इसके बाद जैसे ही हम क्या चीज़ें कंडीशन सही है तो हम क्या चीज़ें यूज़र से वैल्यू मांगे और सी इन के ज़रिए की चीज़ें वो यूज़र को वैल्यू दे देगा। और इस तरीके से क्या चीज़ें ये लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक क्या चीज़ें लूप फास्ट हो नहीं जाती। तो ये क्या चीज़ें यूज़र से 5 दफ़ा वैल्यू मांगेगा और आई में क्या चीज़ें वो 5 जगह पर क्या चीज़ें वो वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसके बाद क्या चीज़ें हम क्या चीज़ें उसे शो करवा देंगे और सी आउट के ज़रिए क्या चीज़ें हम दोबारा लूप लगाएंगे फार लूप की, और वो क्या चीज़ें सी आउट के ज़रिए अरे आई में क्या चीज़ें वो पांचों वैल्यू जो हमने यूज़र से 1 बाय 1 मांगी थी और सी आउट में क्या चीज़ें उसे 1 बाय 1 हम शो करवा रहे हैं। इसके बाद आइए चलते हैं कि भी इसको इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो यानी अब जब हमने इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले अब हमारे पास वैल्यूज़ तो आ गई, तो हम लूप लगाते हैं आई की जो 0 से शुरू होती है और लेस देन 5 तक चलेगी और आई प्लस प्लस होगा। और अगर कंडीशन सही है तो फिर हम क्या चीज़ है इनर लूप लगाते हैं जो जे इक्वल टू 1 से शुरू होगी और जे लेस देन 5 तक चलेगी और जे प्लस प्लस होता रहेगा। अब यहाँ पर कंडीशन लगती है, तो कंडीशन है यानी अरे आई अगर ग्रेटर है अरे जे से, अगर आई की वैल्यू जो है ना वो बड़ी है जे से, तो फिर क्या चीज़ें अगर हम अंदर आएंगे और अंदर आकर आई की वैल्यू क्या चीज़ें वो टेम्प को दे देंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो हमने लास्ट में देनी है। तो इसलिए क्या चीज़ें एक टेम्प्रेरी वेरिएबल है जिसमें आई की वैल्यू टेम्प में चली जाएगी, और उसके बाद जो जे की वैल्यू होगी यानी जो आगे वाली वैल्यू होगी, जो जो की वैल्यू होगी वो हम किसको दे देंगे आई में, क्योंकि आई की वैल्यू तो टेम्प में चलेगी। तो हम क्या चीज़ें यानी टेम्प की वैल्यू जो लास्ट में होगी वो हम जे को दे देंगे, क्योंकि जे की वैल्यू आई में चलेगी और टेम्प की वैल्यू की चीज़ें जे में चलेगी। और इस तरीके से जो है ना वो प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये चीज़ें आपकी तमाम लूप जो है ना वो असेंडिंग आर्डर में आ नहीं जाती। उसके बाद क्या चीज़ें हम वो असेंडिंग आर्डर में जो लूप है हमारे पास रे आई होगी उसे क्या चीज़ें हम सॉर्ट कर देंगे और सॉरी उसे फार लूप के ज़रिए डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमारा प्रोग्राम था। नेक्स्ट हम क्या चीज़ें सिलेक्शन सॉर्ट में जो हमारे पास जो केसेस है उसमें एवरेज केस है, वर्स्ट केस है और बेस्ट केस है। इन तीनों में हमारे पास जो टाइम लगता है, ये मैंने पिछले प्रोग्राम लेक्चर में भी बताया था कि यानी हमारे पास क्या चीज़ें तीनों में जो टाइम लगेगा वो एक जैसा ही होगा। यानी हमारे पास अगर ये हाउ इट्स वर्क में देखा जाए तो यानी मसागत 56 78 33 81 12 एंड 3 जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ है। तो जब भी हम इसको सोच करेंगे चाहे बेस्ट केस में हो, एवरेज केस में हो या वर्स्ट केस में, तो इसमें जो टाइम लगता है वो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन स्केयर ही होती है। तो इसकी सिलेक्शन सोच में जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, तो यानी स्पेस कम्प्लेक्सिटी में यानी कितने वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें क्या चीज़ें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुए जो कि टेम्प का था। बाकी जो थे वो तो सारे इस्तेमाल हुए थे, लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल, क्योंकि
स्पेस कम्प्लेक्सिटी में सिर्फ वही वेरिएबल आते हैं जो टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। टेम्परेरी तौर पर हमने आपके सामने अभी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही वेरिएबल टेम्परेरी के तौर पर इस्तेमाल किया था, तो इसलिए कि चीज़ें इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, वो बिग O 1 होगी। तो उसके बाद इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो हमारे पास यानी सिलेक्शन सॉर्ट में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो क्योंकि वो n-1 फिर n-2 फिर n-3, तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी सिलेक्शन सॉर्ट की, वो हमारे पास कितनी है, वो बिग O n² होगा। क्योंकि हमारे पास n-1 n-2 n-3 प्लस 100 तक चलते जाएँ तो वो 1 तक चलती है, और ये सीरीज जो हमारे पास बनती है वो n×n-1 डिवाइडेड बाई 2 बनती है, और n को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की 2 माइनस n बचा 2 आ जाएगा, और n की 2/2 माइनस n/2 आ जाएगा। लेकिन हम देखा जाए 2 तो कौन सा है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, n² माइनस n। और आपको पता है कि भी यानी हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको ही हम क्या चीज़ें टाइम कम्प्लेक्सिटी में लेते हैं, तो n² जो होगा ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी, जिसको हम क्या चीज़ें वो बिग O n² लिख सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।